हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूनिक हिंट में। तो आज की क्लास उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी जिन्हें डेज याद करने में बहुत समस्या होती है। तो आज की क्लास में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट डेज जैसे एड्स डे, कंप्यूटर्स डे, नेवी डे, इसी प्रकार और भी बहुत सारे मैं डेज आपको याद करवाऊंगा और मैं आपको उनको याद करने का एक बहुत ही आसान सा यूनिक तरीका बताऊंगा जिससे कि आपको वो सभी डेज एक ही बार में अच्छे से याद हो जाएंगे और आप उनको कभी आगे भूलोगे भी नहीं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस छोटी सी कहानी के द्वारा मैं आपको इन सभी डेज को याद करवाऊंगा जैसे एड्स डे, कंप्यूटर्स डे, हैंडीकैप यानी विकलांग दिवस, नेवी डे, देखो मिट्टी यानी मृदा दिवस, अवेयरनेस यानी जागरूकता दिवस, झंडा दिवस और मानवाधिकार दिवस। ये सभी डेज को मैं आपको इस कहानी के जरिए से आपको याद करवाऊंगा। तो आप सभी को इस कहानी को बस अच्छे से एक बार सुनना है, आपको ये 100% इस कहानी से अच्छे से याद हो जाएंगे। तो सुनो, कहानी क्या है। एक डैक नाम का लड़का है। इस लड़के का क्या नाम है? डैक। यानी कि एक डैक नाम का लड़का है। उसका क्या हुआ है, उसका नेवी में उसने पेपर दिया नेवी का, और नेवी का पेपर पास करके उसका मेडिकल फिजिकल वगैरह सभी पूरा अच्छे से हो चुका है। तो आपको कहानी को अच्छे से सुनना है। तो एक डैक नाम का लड़का है, उसने नेवी का एग्जाम पास कर लिया है। एक दिन क्या क्या हुआ कि वो मैदान में खेल रहा था। क्या कर रहा था? मैदान में खेल रहा था। अचानक से क्या हुआ, उस लड़की को अचानक से वो वहां पर मैदान में गिर पड़ा। तो उसके जो मित्र थे वो उन्होंने क्या किया, उस अपने मित्र को वो हॉस्पिटल ले गए और अपने हॉस्पिटल ले जाने के बाद में वहां पे डॉक्टरों ने बताया कि इस लड़के को क्या है, एड्स है। इस लड़के को क्या है, एड्स है। ये कहानी है, आपको एक काल्पनिक कहानी है ये, आपको इसको ज्यादा दिमाग पे नहीं गौर करना है। ये काल्पनिक कहानी है, इसमें कोई एड्स डैक नाम का लड़का भी नहीं है, कोई उसका नेवी में सिलेक्शन भी नहीं हुआ। तो आपको ये डेज याद करने के लिए मैं आपको ये तरीका बता रहा हूं, आपको इसको बस अच्छे से यूज करना है। तो यहाँ पे एक डैक नाम का लड़का है। उसका नेवी में सिलेक्शन यानी कि नेवी का उसने पेपर पास करके फिजिकल मेडिकल वगैरह कर दिया है। उसके बाद में आगे वो क्या मैदान में खेल रहा था। क्या कर रहा था? मैदान में खेल रहा है। इस मैदान में खेल रहा था। उसके बाद में क्या हुआ कि अचानक से उसको वहां पर वो गिर पड़ा। अचानक से वहां पर गिरा तो वहां पे जब हॉस्पिटल उसके मित्र से ले गए तो उन्होंने, जब डॉक्टर ने वहां पर बताया कि इस लड़के को क्या है, एड्स है। क्या इस लड़के को एड्स है? तो वहां पे क्या हुआ, एड्स है तो उसको लड़के को इस बीमारी का पता ना चले, यानी कि लड़के को नहीं बताया कि इसको एड्स है, तो लड़के को इस बीमारी का पता ना चले, इसलिए उन्होंने क्या किया, उसके घर वालों ने उसे एक कंप्यूटर दिलवा दिया। क्या दिलवा दिया उसने? उसके घर वालों ने उसे क्या दिलवा दिया? एक कंप्यूटर दिलवा दिया। और उसके बाद में उस लड़के ने उस कंप्यूटर को इतने बुरे तरीके से यानी कि यूज किया, यानी कि उसने 24 घंटे एक तरह से मान लो कि उसे वो उस कंप्यूटर में गेम खेलता ही रहता था या कुछ भी काम करता ही रहता था। तो क्या हुआ, कंप्यूटर क्या हो गया, खराब हो गया। कंप्यूटर क्या हो गया, खराब। तो एक दिन वो अपने इस लैपटॉप को यानी कि कंप्यूटर को लेके कहां पे जा रहा था, किसी दुकान पर दिखवाने के लिए। तो वहां पे क्या हुआ, रास्ते में क्या हुआ, उसका एक्सीडेंट हो गया। रास्ते में क्या हुआ, उसका एक्सीडेंट हो गया। और वो लड़का कैसा हो गया, विकलांग हो गया। वो लड़का हैंडीकैप हो गया, यानी कि उसके पैर या हाथ में कोई चोट आ गई होगी बड़ी, जिससे क्या हुआ, वो लड़का विकलांग हो गया। इधर उसका अब चौथे नंबर पे क्या हुआ, उसका अब नेवी का जो ज्वाइनिंग लेटर है वो आ गया। नेवी का क्या आ गया, उसका ज्वाइनिंग लेटर आ गया। ठीक है, तो आपको जैसे सबसे पहले क्या हुआ था, उसे वो मैदान में खेल रहा था, उसके बाद में वो वहां पर गिर पड़ा। गिर जाने के बाद में उसके जो दोस्त थे उन्होंने उसको कहां पे ले गए, वो हॉस्पिटल, और डॉक्टर ने बताया कि इसे एड्स है। क्या है, इसे एड्स। इसके बाद दूसरे नंबर पे क्या हुआ कि इसे इस बीमारी का पता ना चले, इसे इस सदमे में ना बैठे ये, इसलिए उसे उसके घर वालों ने उसे क्या दिलवा दिया, कंप्यूटर दिलवा दिया। और कंप्यूटर को उसने बहुत ही बुरे तरीके से चलाया, जिससे कंप्यूटर खराब हो गया। और वो उस कंप्यूटर को बनवाने के लिए लेके जा रहा था, तो अचानक से उसकी जो गाड़ी थी यानी बाइक थी वो क्या हो गई, गिर गई। और वो लड़का क्या हो गया, विकलांग हो गया। क्या हो गया, वो लड़का विकलांग हो गया। इधर अब चौथे नंबर पर उसका नेवी का कॉल, यानी कि जो नेवी का कॉल आ गया, यानी कि नेवी का उसका ज्वाइनिंग लेटर आ गया। अब यहाँ पे दो कंडीशन बनेगी कि वो लड़का अगर, देखो यहाँ पे दो कंडीशन क्या है, अगर वो लड़का नॉर्मल यानी कि नॉर्मल हुआ, यानी कि कोई तेज तर्रार नहीं हुआ, तो वो क्या करेगा,
यानी कि उसने अपने अधिकार के लिए कोई ज्यादा मांग नहीं की, तो वो क्या करेगा, मिट्टी यानी कि अपने आप को फांसी लगा लेगा या किसी प्रकार मर जाएगा, और क्या करेगा, मिट्टी में उसको क्या कर देंगे, दफना देंगे। क्या कर देंगे, मिट्टी में उसको दफना देंगे। मिट्टी में दफनाने के बाद में वहां के लोग जागरूक होंगे, वहां के लोग क्या होंगे, जागरूक होंगे, और वो वहां पर क्या करेंगे, झंडा प्रदर्शन करेंगे। क्या करेंगे, वहां पर फिर वो झंडा प्रदर्शन करेंगे। इधर अगर वो लड़का अपने मानव अधिकार के लिए लड़ेगा और बोलेगा कि मुझे मेरी जॉब चाहिए, मैंने अच्छे से पूरा मेडिकल फिजिकल अच्छे से दिया है, वो तो मैं बाद में विकलांग हुआ हूं, तो वहां पर उसको अगर अपने अधिकार के लिए बात करेगा तो वहां पर उसको नौकरी मिल जाएगी। तो यहाँ पे दूसरी बात क्या होगी, वो अपने अधिकार के लिए लड़ेगा, यानी कि मानव अधिकार के लिए वो क्या करेगा, वहां पर लड़ेगा, और इस प्रकार बनेगा यहाँ पे मानव अधिकार दिवस। ठीक है, तो देखते सबसे पहले कि एक नंबर पे क्या है। यहाँ पे डेक का मतलब है दिसंबर। यहाँ पे डेक का मतलब क्या है, डेक नाम का लड़का था, यानी कि एक दिसंबर के बारे में बात हो रही है, यानी कि दिसंबर के बारे में बात हो रही है ये। और डेक नाम का लड़का था, यानी कि दिसंबर में 1 तारीख को बनाया जाता है, यानी कि 1 दिसंबर को हम एड्स दिवस बनाते हैं, और 2 दिसंबर को बनाते हैं कंप्यूटर्स डे, 3 दिसंबर को बनाते हैं हम विकलांग दिवस यानी कि हैंडीकैप डे, यानी विकलांग दिवस 3 दिसंबर को बनाते हैं, और 4 दिसंबर को बनाते हैं हम नेवी डे। 4 दिसंबर को क्या बनाते हैं, नेवी डे। और 5 दिसंबर को हम बनाते हैं सोइल दिवस यानी कि मिट्टी दिवस। क्या बनाते हैं, सोइल डे यानी कि मृदा दिवस या मिट्टी दिवस आप इसको बोल सकते हो। 6वें नंबर पर यानी कि 6 तारीख को हम क्या बनाते हैं, 6 दिसंबर को हम बनाते हैं जागरूकता दिवस। क्या बनाते हैं, 6 दिसंबर को जागरूकता दिवस। और 7 दिसंबर को हम बनाते हैं फ्लैग डे यानी कि झंडा दिवस। झंडा प्रदर्शन दिवस हम कब बनाते हैं, 7 दिसंबर को बनाया जाता है। और देखो ये क्रम से 7 तक चले, अगर हम इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा टोटल, यहाँ पर 10। और 10 तारीख को हम बनाते हैं मानव अधिकार दिवस। मानव अधिकार दिवस हम बनाते हैं 10 दिसंबर को। तो आपको ये डेज अच्छे से, अब आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। और आपको क्या करना है, जो मैंने आपको भी एक कहानी सी बताई, आपको इसको एक बार अच्छे से और बोल बोल के पढ़ लेना है, जिससे कि आपको ये एक बार अच्छे से, अगर आप इसको पढ़ लोगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगे। तो आप सभी को इस कहानी को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो चैनल पर नए आए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि मैं आपको और भी कुछ डेज आगे याद करवाने के लिए ट्रिक लेके आऊंगा, जिससे कि वो सभी डेज भी आपको एक ही बार में अच्छे से याद हो जाएंगे। तो ये ट्रिक आपको एक बार अच्छे से देखनी है। अगर किसी को और कोई समस्या हो इसमें और भी, तो मैं आपको दोबारा से भी, आप कमेंट में बता देना, मैं आपको दोबारा से भी इसको अच्छे से और समझा दूंगा, और आपका फिर कोई डाउट नहीं रहेगा।